हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। अगर वीडियोस आपको वाकई में अच्छी लग रही हैं और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। दोस्तों देखिएगा, इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा खास है, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें कम से भी कम दो पिंडों की आवश्यकता होती है। कम से भी कम दो पिंडों की आवश्यकता होती है और उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपलेशन यानी प्रतिकर्षण बल होता है, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इन दोनों पिंडों के बीच की डिस्टेंस, ये पिंड कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ओके दोस्तों, यानी रेसिप्रोकल। इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का भी रेसिप्रोकल होगा जो फोर्स होगा इन दोनों पिंडों पर लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है, यानी अट्रैक्शन फोर्स और रिपलेशन फोर्स। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा, अगर दोस्तों बातें आपको समझ में आए तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये आज का हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिएगा, हमारे पास कोई भी दो पिंड हैं। ये पिंड 1, इसको हमने 1 मान लिया, और ये पिंड है आपके पास सेकेंड। अब ये अलग अलग पिंड है, ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग पिंड है। तो इन पिंडों का जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हम यहां पर सपोज करे लेते हैं कि पहले पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m2। स्मॉल m2, ठीक है दोस्तों। और इनके बीच की डिस्टेंस आपने मेजर कर ली स्मॉल r। ये पिंड 1 और ये पिंड दूसरा, ठीक है ना, पिंड 2। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी स्मॉल r। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य दो पिंडों
के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों पिंडों की बीच की दूरी तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यतुक्रमानुपाती होता है। जैसे यहां पर हम शो कर सकते हैं, हमने देख लिया यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल को हमने डिनोट कर लिया F से, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यतुक्रमानुपाती यानी 1/r², इसके व्यतुक्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे, आप लिख सकते हैं दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r²। अब जैसे ही इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाएंगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आएगी, इसे आप कैपिटल G से डिनोट करेंगे, यानी F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। G m1 m2 अपॉन r²। और यहां से ये हमारा एक फंडामेंटली फॉर्मूला बनकर के तैयार होता है। अगर यहां से आप G की वैल्यू निकालेंगे with the help of this equation और according to the equation, ठीक है। यहां से अगर आप G की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F_r² अपॉन m1 m2, यानी G के लिए यहां से ये वैल्यू निकल करके फाइंड हो जाती है। अब देखिएगा यहां पर कुछ और जो बेसिक सी बातें हैं और इस टॉपिक के लिए जो महत्वपूर्ण साबित होती हैं उनको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। इसको रब कर देता हूं दोस्तों, साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाते रहें।
मेरे प्यारे मित्रों, अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिएगा, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन M1 M2। यहां से अगर G की हम बात करते हैं तो G आपका कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, अगर डायमेंशन की आपसे बात की जाए, डायमेंशन यानी विमा, डायमेंशन की बात की जाए, विमा की बात की जाए आपसे, तो हम जानते हैं G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन M1 M2। आपको पता है, देखिए इसकी विमा हम निकालेंगे तो G बराबर क्या हो जाएगा। देखिए विमा को जब भी लिखोगे तो आप कैपिटल लेटर में और बड़े ब्रैकेट में क्लोज करके आप लिखेंगे। देखिएगा, जैसे बल की विमा क्या होती है, ML/T की पावर -2 और ये क्या है, R यानी L स्क्वेयर अपॉन M और M, तो ये क्या हो जाएगा, एक M से एक M यहां पर ही आप कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद ये M जाएगा ऊपर, यानी M की पावर -1 और L स्क्वेयर कितना हो जाएगा, L की पावर 3 और T की पावर -2। तो यहां से ये इसकी विमा निकल करके आ जाती है। अब ये विमा कैसे निकाल ली, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट मैंने रख दिया बल की विमा ये होती है। ठीक है, तो इस चीज को और थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिएगा, यानी आपको पता तो लग ही चुका कि हमने G की विमा कैसे निकाली है, और इसको थोड़ा सा हम देखते हैं आसानी से, जो हमारे समझ में आ जाए। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर बल की विमा की बात आपसे की जाए, बल की विमा यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसकी डायमेंशन, इसकी विमा हम निकालेंगे तो हम जानते हैं F बराबर ma। वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। तो देखिए m की विमा तो होती है m, अब इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन, यानी a क्या होता है, एक्सेलरेशन जिसे आप कहते हैं त्वरण, और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल।
वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखिए यहां पर वेग, अब हमें वेग का पता नहीं, और वेग क्या होता है यहां पर देखे लेते हैं इसको। वेग, वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय। और विस्थापन भी क्या होती है? दो बिंदुओं के, दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो एक ही दिशा में स्थित हो, यानी ये भी एक क्या है? डिस्टेंस है। ये एल हो गया और ये टाइम क्या हो गया? टी। तो ये क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, यानी वेग की विमा हमें क्या पता लगा? एल टी माइनस वन। और नीचे क्या है? समय, तो आपने इसको क्या लिख दिया? टी। और ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो हमने ए की विमा क्या निकाली यहां से? ये किसकी विमा है? ए की विमा है, क्योंकि त्वरण की विमा हमने निकाली है। और देखिए दोस्तों, अगर त्वरण की बात कर रहा है यहां पर सिंपली, और आपसे गुरुत्व त्वरण की बात करें, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण अगर आपसे स्मॉल जी की बात करता है, जिसकी वैल्यू समथिंग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी विमा भी क्या होगी? एल टी माइनस टू होगी। गुरुत्व त्वरण का मान सतह से ऊपर या नीचे जाने पर हमेशा क्या होता है? घटता है, ठीक है ना, घटता है। ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है ना। क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाना या नीचे जाना किसी भी पिंड का, तो उसका जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है, यानी जी का मान होता है, तो वो घटता है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में घटता है। और अप्रोक्स में कभी कभी हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम सीधा इसकी वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी विमा निकल करके आती है एल टी माइनस टू। इसी प्रकार हमारी विमा बल की हो जाती है एम एल टी की पावर माइनस टू, एम एल टी की पावर माइनस टू। जिस प्रकार से यहां पर हम क्या देख रहे थे? एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम वन एम टू। तो हमने यहां पर बल की विमा रखी थी एम एल टी की पावर माइनस टू, और आर क्या है? डिस्टेंस। कहीं ना कहीं दो पिंडों के बीच की क्या है? ये दूरी। और दूरी को आप डिनोट करोगे किससे? आर से, सॉरी यहां पर आर से, और विमा के हिसाब से एल से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? एल स्क्वेयर अपॉन ये भी एम और ये भी एम, तो ये बन जाएगा एम स्क्वेयर। और एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? ये एम जाएगा ऊपर, तो एम की पावर माइनस वन, और एल स्क्वेयर, एल की पावर थ्री, और टी की पावर माइनस टू। इस प्रकार आप जी की विमा निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11। क्योंकि यहां पर देखो एफ का मात्रक कितना? न्यूटन, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति, एम का मात्रक किलोग्राम, एम का मात्रक किलोग्राम, यानी किलोग्राम स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसके मात्रक को निकाल सकते हैं। आशा करता हूं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। आगे थोड़ा सा और इसमें कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको और देखते हैं। अब होता क्या है, अगर आपके पास दूसरा पिंड, एक ऑब्जेक्ट यानी एक पिंड तो आपने जो मान लिया वो तो आपने मान लिया, अगर दूसरा पिंड आपके पास सपोज करो पृथ्वी है, ठीक है ना, सपोज करो पृथ्वी है, मान लीजिए ये इस प्रकार से है, और इसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है, या आप सिंपली मानिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें केवल समझना है, हमें केवल समझना है। ये सपोज करो अर्थ है, और दूसरा पिंड आपके पास कोई भी है,
तो इसका जो द्रव्यमान है आप इसे me मान लेंगे, क्योंकि E का मतलब क्या है, अर्थ, यानी अर्थ के लिए आपने क्या मान लिया, E मान लिया। और जब अर्थ की बात हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र भी होगा। क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र भी होगा। और जब गुरुत्वीय क्षेत्र होगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी जरूर होगा, गुरुत्वीय त्वरण भी जरूर होगा। और गुरुत्वीय त्वरण होगा तो गुरुत्वीय बल भी जरूर होगा, गुरुत्वीय बल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कहीं ना कहीं जी भी क्या है, शामिल है। तो हम रिलेशन भी देख लेंगे यहां से, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये रिलेशन भी हम देख लेंगे। इस पिंड का आप द्रव्यमान मान सकते हैं, सॉरी कैपिटल एम मान लीजिए या स्मॉल एम ही मान लीजिए इसको, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस भी वही रहेगी, यानी आर तो रहेगी, लेकिन यहां पर अर्थ की बात हो रही है तो इसलिए आपने इसको आर ई मान लिया सिंपली। और ये आप जानते ही हैं कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2, लेकिन यहां पर M1 आपने ME मान लिया और दूसरा आपने मान लिया M, तो ये नियम नंबर फर्स्ट हो गया यहां पर। उसके बाद F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, लेकिन यहां पर पृथ्वी की बात की जा रही है, अर्थ की बात की जा रही है, तो RE² हो गया सिंपली, ठीक है। और इन दोनों को आप मिला देंगे तो वही कंडीशन यहां से निकल करके आएगी, ME M/RE²। बहुत आसान, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप नेग्लेक्ट करेंगे, हटाएंगे, तो एक वही कांस्टेंट आएगा जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 अगर प्रति ना लगाएं तो यहां पर क्या हो गया, GME M/RE²। बहुत आसान, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। और अपनी ओर खींचती किस वजह से है, क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है ना। गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की तरफ से उस वस्तु पर एक आकर्षण बल काम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, ठीक है ना। तो यहां पर जब वो अपनी ओर खींचेगी तो नीचे की ओर ऊपर से नीचे की ओर जब किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी तो बल लगता है mg, यानी उसमें शामिल होता है गुरुत्वीय त्वरण। मैंने बताया जब भी पृथ्वी काम करती है, कोई भी फोर्स लगाती है, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण शामिल होता है, और ये हमेशा खींचने का काम करता है, ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये हमें पता लग गया, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर लगता है, ऊपर से नीचे की ओर लगता है। लगता तो बल ही है, बट ऊपर से नीचे की ओर लगता है। आशा करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। तो यहां पर हम F की वैल्यू सीधा सीधा रख देंगे, mg इज इक्वल टू GME M/RE²। तो यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं, m से m कैंसिल हो जाएगा, और g आपका निकल करके आएगा g इज इक्वल टू GME/RE²। ये इन दोनों के बीच रिलेशन है, यानी गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो है G इज इक्वल टू GME/RE स्क्वेयर, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक के सारे फैक्ट, सारे के सारे पॉइंट आपने नोट किए होंगे और सभी के सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों
अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके आराम से देखें, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। दोस्तों खुशी खुशी आप पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। नॉलेज इज ब्यूटी दैट एक्सचेंज योर पर्सनैलिटी बट सिमल्टेनियसली फॉर हैप्पीली लिविंग टू गेट wishes of elders. Studying comes by study. We should make the most of it and you should not waste your time like this. आप किसी के बहकावे में नहीं आइए दोस्तों और मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।